Hi guys, my name is Shrikant Mergu. I've scored a 99.96 in MBA CT 2020. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप आपके ओवरऑल CET स्कोर को कैसे ऑप्टिमाइज एंड एफिशिएंटली सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. It is very important to understand that CET exam is a not conceptual based exam but a speed based exam. तो अगर एग्जाम स्पीड बेस्ड है तो इट डज नॉट डिपेंड कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. इट ऑल मैटर्स ऑन हाउ मच मार्क्स यू आर स्कोरिंग in the stipulated amount of time. And to be very efficient and be to optimize your score, you need to make sure that कि आप 150 minutes में जितना ज्यादा टाइम हो सकते हो उतना टाइम आप करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में डाल रहे हो rather than spending it on incorrect questions, right? So for that, what is the ultimate key thing which you should need to keep in mind? Or there are only two things which you should make sure before going into the examination is that, and before you go into each and every section while solving in the examination, are to prioritize the questions which you're strong at. And second is eliminate questions where you might be overthinking, or because of ego problems you might be looking forward to attempt it, but you might lose out on marks because it is not your strength. It might be some a question from your weakness, or it might be a difficult question altogether. So the two things are prioritize the questions which are going to solve, and the second thing is to eliminate questions and not overthink on any questions, right? And how do you do it? So make sure that आप जितने भी, जैसे मैंने क्वांट के लिए भी वीडियो बनाया था, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एक एक्सरसाइज कर सकते हो खुद के लिए. हर एक सेक्शन उठा लो एंड उसको जितना टाइम देना है उतना ही टाइम डिसाइड कर लो कि कितना देना है. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू स्कोर 150 मार्क्स आउट ऑफ 150 मिनट्स, तो मेरे पास 150 मिनट्स है, तो मैं ईच सेक्शन को उसके हिसाब से डिवाइड कर सकता हूँ. ऑब्वियसली अगर पेपर जम्बल्ड पैटर्न में आता है, ऑल्सो दिस टेक्निक इज यूजफुल बिकॉज you are making sure that you are not wasting time on difficult questions. That is the ultimate goal of this exercise. So give a stipulated time for each and every section. So for example, I'll give you an example of what I do. So for, जैसे कि LR है, LR में अगर मैं 60 मार्क्स स्कोर करता हूँ तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं 60 मिनट्स ही दूँ, बिकॉज मेरे पास 150 मिनट्स है और मुझे 150 मार्क्स स्कोर करना, और 150 में मैं LR में 60 का टारगेट रखूंगा. फिर मैं आ जाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट में, जहां पर मैं 20 के अराउंड टारगेट रखूंगा, विच अगेन मैं 20 मिनट से ज्यादा दूंगा नहीं बिकॉज वही मेरा टारगेट है. टोटल 80 मार्क्स हो गए. रिमेनिंग 70 मार्क्स में 35 फोकस करूंगा क्वांट से और 35 में ट्राई करूंगा वर्बल से, राइट? सो अगर मैं 35 क्वांट्स और 35 वर्बल्स में ट्राई करना चाहता हूँ तो मेरे पास टाइम कितना है, 35 मिनट्स ईच, राइट? आई कांट गिव मोर देन 35 in each of these sections. So for LR, I will give 60 minutes. For abstract, I will give 20. And for quants and verbal, I will give 35 minutes each. So what you can do is, आपके पास अभी रिमेनिंग जितने भी मॉक्स पड़े हैं जो अगले 2 वीक्स में आप जो देने वाले हो उसको छोड़ के, जो आपने मे बी खरीदा होगा या आपके फ्रेंड्स के पास एक्स्ट्रा मॉक्स पड़े होंगे, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी मॉक एंड जस्ट स्टार्ट अ रैंडम मॉक, एंड आप एक सेक्शन को अटेम्प्ट करो विथ ओनली 35 मिनट्स फॉर क्वांट्स, विथ ओनली 35 मिनट्स फॉर वर्बल, with only 20 minutes for abstract and only 60 minutes for LR. आप ये एक ही मॉक के साथ 4 बार भी कर सकते हो, या फिर डिफरेंट मॉक्स के साथ आप डिफरेंट एक सेक्शन को ही अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड व्हाट यू आर डूइंग इन दिस इज दैट यू आर जस्ट चेकिंग कि ओवरऑल एक सेक्शन में आप कितना बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो. और आपका अल्टीमेट टारगेट ये है कि अगर आप 35 मिनट्स दे रहे हो क्वांट्स में, इस पैसिव मॉक में या इस मॉक में जो आप रैंडमली दे रहे हो, मेक श्योर करने की 35 मिनट्स आप गलत क्वेश्चन करने में नहीं, ओनली करेक्ट क्वेश्चन करने में डाल रहे हो. यू शुड पुश योर सेल्फ बाई स्पेंडिंग ओनली टाइम ऑन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन विच आर सॉल्विंग. मे बी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड से या 1 मिनट से ज्यादा लग सकता है, विच इज फेयर, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट अल्टीमेटली what this will do is it will help you to make a list of priorities of questions which you will definitely attend to this question. So आपको जो questions prioritize करना है कि कौन से topics है, कौन से type of questions है, कितने length का questions है जो आप easily attempt कर सकते हो, तो आप वो prioritize कर लोगे इस exercise की वजह से. Also इस मॉक देने के बाद में आपको रियलाइज होगा कि आपने 35 मिनट्स में मे बी 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स गलत क्वेश्चन करने में भी स्पेंड किए हैं. तो आप ये एक दो या तीन चार बार करोगे तो आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जहां पे आप 10 to 15 मिनट्स 35 मिनट्स में गलत क्वेश्चन में कर रहे हो एवरी टाइम. सो या फिर हर मॉक अलग अलग होता है तो आपको एक नया नया क्वेश्चन टाइप मिल रहा है अगले मॉक में, दैट इज ऑल्सो फाइन.
सो दिस विल हेल्प यू यू नो इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन से क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरा अगला मॉक दोगे, फुल लेंथ मॉक या एग्जाम में जब आप जाओगे, तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन टाइप्स जैसे ही आपके सामने विंडो पे आता है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए या उसको नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, उसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए मार्क फॉर रिव्यू करके, राइट। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड विच क्वेश्चंस टू प्रायोरिटाइज एंड विच क्वेश्चंस टू एलिमिनेट एंड नॉट ओवरथिंक ऑन। So before doing that, you must, do this exercise for each and every section, for LR, even for abstract, even for quants and even for verbal. ये जब आप करोगे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा, एक बूस्ट मिल जाएगा कि आपका स्ट्रैटेजी फिक्स हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन टाइप्स है पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन टाइप्स है जो आपको इग्नोर करना चाहिए, एंड इट विल गिव यू an idea about your strengths. You will understand what are the areas you're good at and what are the areas you're bad at. So do this exercise and let me know in the comments if it helps you. All the best for the examination. Thank you.